Good morning, all of you. Once again, I welcome you all in CP online classes. My name is Arvind Dubey, and today I am going to teach the same lesson whatever I was teaching you in my previous videos. O Captain, My Captain, written by Walt Whitman. Dear student, in this poem, I have already told you about the brief summary, brief story of this poem. So today you have to watch this video from here. Oh Captain, my Captain, rise up and hear the bells. So must watch this video and listen very carefully for getting more and more knowledge. प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको देखना है ओ कैप्टन माय कैप्टन इस पैराग्राफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और नहीं आने पर मैसेज या कॉल से ज़रूर पूछेंगे। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। ओ कैप्टन, ओ मेरे प्यारे कैप्टन, मेरे प्यारे जो इस देश को आगे ले जाने वाले को कैप्टन के नाम से बताया गया। मैं बताया था कि शिप को अमेरिका माना गया है और कैप्टन जो है इसमें और कोई नहीं अब्राहम लिंकन है। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि ओ मेरे प्यारे कैप्टन, राइज अप, उठो, जगो, एंड हियर द बेल्स, और घंटियों की आवाज़ सुनो। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, आप देखो कि आपके लिए झंडा फहर रहा है। फ्लैग इज फ्लंग, झंडा फहर रहा है। फॉर यू द बगल्स ट्रेल्स, बगल्स मतलब होता है बिगुल, जिसको हिंदी में बिगुल कहते हैं। एक प्रकार का ट्रम्पेट होता है जो विजय या लड़ाई के मैदान में जब कोई लड़ाई छिड़ती है या विजय होता है तो उसको बजाया जाता है। तो आप महाभारत या उसमें महाभारत में जब लड़ाई हुई थी तो उसमें बिगुल का प्रयोग किया गया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो कहा गया कि राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बगल्स ट्रेल्स, आप देख सकते हैं कि आपके लिए बगल्स ट्रेल्स, ट्रेल्स मतलब बिगुल का बजना, और झंडा लहर रहा है और बिगुल बज रहा है। फॉर यू बकेट्स एंड फॉर यू बकेट नहीं, इसको बुके पढ़ेंगे। फॉर यू, बकेट तो बाल्टी हो जाएगा बच्चों। फॉर यू बुकेस एंड रिबन्स, रैथ्स, फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, आपके लिए फूलों का गुलदस्ता बनाया गया है। फॉर यू बुके एंड रिबन्स। अब यहाँ पर जो रैच्ड वर्ड है, यहाँ पर जो वर्ड है रैथ्स का मतलब होता है अ सर्कुलर अरेंजमेंट। आप जैसे मैं बताया था कि जैसे किसी की डेथ पे, जब किसी की डेथ होती है तो सर्कुलर फूलों का गुलदस्ता बनाया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसी को बोला गया है। फॉर यू बुके एंड रिबन्स रैच्ड, आपके लिए फूलों का गुलदस्ता सजाया गया। फॉर यू द सोर्स क्राउडिंग, आपके लिए किनारे पे जो भीड़ इकट्ठी है हुई है वह चिल्ला रही है। जो फॉर यू द सोर्स क्राउडिंग, आपके लिए जो किनारे पे भीड़ इकट्ठी है वो क्राउड जो है वो चिल्ला रही है। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, फॉर यू आपके लिए वे आपको बुला रहे हैं। द स्वेइंग मास, स्वेइंग मतलब हिलना डुलना, वो मास मतलब होता है भीड़। वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है, जो इधर उधर हिल डुल रही है, वो आपका वेट कर रही है। देयर ईगर फेस टर्निंग, उनके उत्सुक चेहरे आपकी ओर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, ओ मेरे प्यारे कैप्टन, मेरे प्यारे डियर फादर मतलब मेरे प्यारे पिता, कैप्टन को पिता की तुलना कर दी गई है। दिस आर्म बीनीथ यू हेड, यह मेरा आर्म है। दिस आर्म बीनीथ मतलब नीचे, योर मतलब तुम्हारे, हेड मतलब सिर, मैंने अपना हाथ तुम्हारे सिर के नीचे रखा है। उठो मेरे प्यारे कैप्टन, उठो। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, वो मेरे प्यारे कैप्टन, उठो और बेल की आवाज़ सुनो जो तुम्हारे
लिए बज रहे हैं। राइज अप फॉर यू फ्लैग इज फ्लंग, उठो, राइज अप मतलब उठो, ये जो फ्लैग है, झंडा है, तुम्हारे लिए फ्लंग हो रहा है। फॉर यू द बुगल बुगल स्ट्रील्स, तुम्हारे लिए बिगुल बजाए जा रहे हैं। फॉर यू बुके एंड रिबन्स रैच्ड, तुम्हारे लिए बुके फूलों का गुलदस्ता, रिबन सजाए गए हैं। फॉर यू सोर्स क्राउडिंग, तुम्हारे लिए सोर्स क्राउडिंग, तुम्हारे लिए किनारे पे भीड़ इकट्ठी हुई है और वो चिल्ला रही है। फॉर यू दे कॉल, फॉर यू दे कॉल, तुम्हें वे बुला रहे हैं। द स्वेइंग मास, जो भीड़ इकट्ठी हुई है, जो भीड़ झूम रही है, वो आपको बुला रही है। देयर ईगर्स फेस टर्निंग, उनके जो उत्सुक, ईगर मतलब होता है उत्सुक, टर्निंग, उनके जो उत्सुक फेस हैं, जो एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट है उनके अंदर आपको देखने के लिए, वो आपकी ओर देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। हियर कैप्टन, ओ मेरे प्यारे कैप्टन, डियर कैप्टन, मेरे प्रिय डियर फादर, मेरे प्रिय पिता, दिस आर्म, ये जो मेरा हाथ है, बीनीथ मतलब होता है नीचे, योर हेड मतलब आपके सिर के नीचे मैं अपना हाथ रखा हूँ। प्लीज़ गेट अप एंड वॉच योर पीपल, उठिए और अपने लोगों को देखिए। तो बहुत ही सारोफुल पोयम है। जब अब्राहम लिंकन की डेथ हो जाती है तो पोएट उनकी मृत्यु पर बहुत दुखद पोयम लिखता है, क्योंकि अब्राहम लिंकन एक ऐसे नेता थे, जैसे हमारे देश में गांधी जी थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, हमारे देश में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, उसी तरह उन्होंने भी, अब्राहम लिंकन ने भी स्लेवरी को, दासता को एक तरीके से ख़त्म किया। तो उनकी डेथ पर अमेरिकन बहुत दुखी है, इसलिए ये पोएम लिखे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।